नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बातें करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। उसमें मैं आज की वीडियो में मैं आपको कॉलम कास्ट करते समय पे और कॉलम कास्ट होने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, मैं इन बातों को डिस्कस करने वाला हूं। आप कहोगे दोस्तों कि इन बातों को डिस्कस करने वाली क्या बातें हैं, कॉलम कास्ट करते समय क्या जो बातें हैं वो हमें पता है। पर दोस्तों मैं जनरली अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो आप जरूर कहोगे कि ये चीज़ें हमसे छूट रही थी या फिर हम ये गलतियां कर रहे थे। यहाँ मैं आपकी गलतियां और सही बातें सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको सही तरीके से किस हिसाब से आपको अपने कॉलम को कास्ट करवाना चाहिए और क्या काम करवाना चाहिए। तो चलिए इन सारी बातों पे ये वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो इसी तरह से जो घर बनाने जुड़ी हुई जो भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है उसकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फटाफट जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा चैनल पे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब दोस्तों वीडियो पे आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आपने कॉलम में रेनफोर्समेंट बनवा दिया प्रॉपर, उसके बाद शटरिंग वर्क करवा दिया। ये तो दोस्तों सबसे फर्स्ट वर्क है, ये सबसे पहला काम है। यहाँ पे आपने कॉलम का जो फॉर्म वर्क करवाया, शटरिंग जो करवाया उसको आपने साहुल से सूद से पहले करवा दिया। उसके बाद आपने कॉलम कास्ट किया। कॉलम कास्ट करते समय पे आपको यहाँ मैंने कई जगह देखा है कि वाइब्रेटर नहीं होता या फिर ठेकेदार भी ठेकेदार कई बार बहाने मार जाता है इस चक्कर में कि आपके उनके पास वाइब्रेटर में नहीं, आप जी हम यहाँ पे लकड़ी से कर देते हैं, वाइब्रेटर है नहीं, हमने कितने मकान बनवा दिए। अब इससे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम में अच्छी मजबूती आती है। मतलब कि कोई या तो सरिये से या फिर कोई बांस से कस कस के उसको दबाते हैं और फिर उसको कॉलम साथ साथ में कास्ट करते हैं। ये दोस्तों वैसे तो जहां बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है ना वहां उस जगह के लिए ये चीज करनी चाहिए, लेकिन वैसे दोस्तों अगर वाइब्रेटर मारेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। वाइब्रेटर के बिना बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर वाइब्रेटर मारते हैं तो इसमें जो कंक्रीट में जो एयर होती है, कंक्रीट में जो हवा होती है, कॉलम जो मोर्टार जो आपने डाला है उसके अंदर उसमें बहुत सारी एयर हवा होती है, गिट्टियों के बीच में सीमेंट के बीच में, तो वो जो हवा होती है वो वाइब्रेटर से बहुत अच्छी तरह से आपके बाहर निकल जाती है, जिस कारण से आपका कॉलम बहुत अच्छी तरह से कास्ट हो जाता है। अब इसमें आपका कॉलम में अच्छी से स्ट्रेंथ पकड़ता है। वहाँ पे कॉलम के बीच में कहीं भी आपकी एयर नहीं बचती है, तो वो कॉलम जितना उसके अंदर वो सॉलिड रहेगा वो उतना अच्छा स्ट्रेंथ पकड़ेगा, उसमें उतनी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तो यही सब देखते हुए ये कॉलम उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसलिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें। वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते समय यहाँ पे भी आप दो बातों को खासकर बिल्कुल ध्यान रखें। पहली बात है कि आप कभी भी जो वाइब्रेटर का नोजल है उस नोजल को कभी भी सरिये में कभी भी टच ना होने दें। मतलब कोशिश करें कि आपको उसका नोजल कभी भी सरिये में टच ना हो, कभी भी। दूसरी बात यह कि शटरिंग में भी टच ना हो, इन दोनों चीजों में टच नहीं होना चाहिए। काफी बार मैंने देखा है कि लेबर मिस्त्री को पता नहीं होता है और वो क्या करते हैं कि वो कभी जो कॉलम का जो स्टील है उसमें टच करते हैं, उसमें टच करके काफी ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, और फिर या फिर जो कॉलम का फर्मा है उसमें टच करके वाइब्रेशन का वाइब्रेटर चला देते हैं और फर्मे में घर से आवाज आती है। उस टाइम तो लगता है कि बहुत अच्छा वाइब्रेशन हमारा वाइब्रेटर क्या काम कर रहा है, वो ये है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये बहुत गलत है। इससे दोस्तों होता क्या है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन सरिये में या फिर फर्मे में करने से जो कॉलम का जो मोटर आपने डाला है कॉलम में उसमें जो स्लेरी बनती है, मतलब जो सीमेंट का जो घोल बनता है जो मोटर में, वो आपका बह जाता है। बह जाने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत नंबर 1 सबसे ज़्यादा है कि ये जब आप कॉलम खोलोगे तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा चांस होगा हनीकॉम्ब आने का। जब अगर स्लेरी ही बह गई तो सीमेंट ही बह गया तो क्या स्ट्रेंथ रह जाएगी आपके कॉलम में? बिल्कुल ही खराब रह जाएगी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो मजबूत नहीं होगा तो आपका घर भी उस हिसाब से कमज़ोर होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अपना कॉलम कास्ट करते समय पे। अब दोस्तों दूसरी बात पे आता हूँ, अगली पॉइंट पे आते हैं हम दोस्तों। इसमें क्या पॉइंट है अगला हमारा कि कॉलम कास्ट कर दिया। कॉलम कास्ट करने के बाद क्या करते हैं कि कई बार मैंने देखा है लेबर मिस्त्रियों को वो कॉलम पे चढ़ के कहीं उसके अंदर एयर रह गई कि नहीं रह गई पता नहीं है, उस टाइम वाइब्रेटर नहीं है क्या है, तो क्या करते हैं बीच में जगह खाली रह गई तो मैंने कई बार मिस्त्रियों को ऊपर चढ़ के कॉलम को ऐसे ऐसे कर हिलाते हैं, सरिया पकड़ लेते हैं कॉलम का और उसको ऐसे कर खूब जोर से हिलाते हैं जिससे कि अगर कोई जगह खाली रह गई है कॉलम में तो वो आपका मोटार जो है वो अंदर बैठ जाए। ये चीज़ थोड़ी बहुत तब तक ठीक है दोस्तों जब तक ये कॉलम आपने स्टार्टिंग में भरा है, लेकिन जब आपने कॉलम इसको पूरा भर दिया है, पूरा फर्मे को पूरा भर दिया है जो, तो भरने के बाद आप ऐसा जो करते हैं, आपके जो लेबर मिस्त्री जो करते हैं ऐसा, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये आपको पता नहीं लगता है और लोगों को जज नहीं कर पाते हैं इस बात का।
आपने कई बार देखा है कि आपका कॉलम कास्टिंग होने के बाद जब आप सेकंड फ्लोर पे जाते हो या फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, वहां दोबारा लेआउट करते हो, तो वहां पे आपका कॉलम में 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची तक आउट हो जाता है। वो इसी कारण से होता है कि आप वहां पे मिस्त्री लेबर ने आप ऊपर चढ़ के उसको हिला दिया है और वो सीधा होने की जगह थोड़ा इधर उधर हो गया है, और जिस कारण से सरिया आगे पीछे हो जाता है और जिस कारण से आपको बाद में ऊपर जैकल लगाना पड़ता है। ये मैं आपको पिक इमेज में भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस हिसाब से सरिया मुड़ जाते हैं और जैकल लगाना पड़ता है उसको सीधा करने के लिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गलत है कि कॉलम के ऊपर चढ़ के सरिया को पकड़ के हिलाना। यहीं पे होता है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि इसको फरमे को पकड़ के भी हिलाते हैं। ये दोनों चीज़ें ही बिल्कुल गलत है। ये हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना करने देना चाहिए। एक पल को आप लकड़ी से या सरिये से मोटार में ऐसे घुसा के देख लो, वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा दोस्तों मैं, कि आपने कॉलम डलवा लिया। कॉलम डालने के बाद आप हमेशा साहुल का ध्यान रखें, साहुल का सूते का ध्यान रखें। साहुल चेक कर लें, मतलब कि प्लम बॉब जो होता है उसका चेक जरूर करें, मतलब कि उसको लगा करके टॉप से देख लें कि 90 डिग्री पे आपका जो कॉलम है वो प्रॉपर स्ट्रेट खड़ा है या नहीं है। वहां पे कई बार हम लोग 4-5 mm का देख के छोड़ देते हैं कि नॉर्मल है, इतना से कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों वहां पे 0-0 लेकर के चलिए। जब वहां पे आप 0-0 लेकर के चलेंगे पूरी अपनी आंखों से, तो भी आप वो कॉलम खुलते खुलते वो 5 mm 6 mm आउट होगा। अगर आप पहले ही 5 mm 6 mm आउट लेके चलेंगे तो वो कॉलम खुलते खुलते 10 mm तक आउट चला जाएगा वो, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा खराब लगता है। ऊपर जाकर उसका जैकल या उसके ऊपर जाकर उसको मूवमेंट लगती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है, जब आपका कॉलम खुल जाता है उस टाइम क्या ध्यान रखें। उस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुलते एक साथ सबसे पहले तो तराई मारें, और तराई मारने के बाद उस पर टक करवाएं, जो कि बहुत जरूरी है। ये ध्यान नहीं देते हैं। कॉलम कास्ट होने के अगले दिन जब फर्मा खुलवाते हो, अगर वहां पे टक नहीं मारते हैं, टक नहीं मारने से होता क्या है, ये प्लस्टर जब आप प्लस्टर करवाएंगे तो वहां पे आपने पहले फर्मा लगा था, तो उस कारण से प्लेन सरफेस आया, उसका प्लेन सरफेस आने के कारण उस पर प्लस्टर ढंग से चिपकेगा ना, आने एक टाइम के बाद आपका प्लस्टर उस पर से निकल जाएगा, झड़ सकता है। अगर आपने टक मरवा दिया तो प्लस्टर की बॉन्डिंग आपकी अच्छी होगी कॉलम के साथ, और नेक्स्ट डे ही अगर आप फर्मा खुलवाते ही टक मरवा देते हो तो बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे नहीं मरवाते हो या कुछ टाइम के बाद आप करवाते हो टक, तो उससे दोस्तों होगा क्या कि कॉलम वो अपना पूरा स्ट्रेंथ आपका धीरे धीरे पकड़ लेगा। और उसके बाद जब आप जिस टाइम आपको प्लस्टर करवाना उस टाइम आप टक करवाते हो तो उस टाइम मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेबर भी ज़्यादा लगेगा, और सारे काम बड़ी दिक्कत से होगा। और ऐसे में काफ़ी बार क्या होता है कि आपका जो लेबर होता है वो ध्यान नहीं देता, हल्का फुल्का टक मार के छोड़ के प्लस्टर करवा देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत है। चलिए दोस्तों, आई थिंक वीडियो रही बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल। मुझे बताइएगा इस वीडियो के बारे में, जो भी राय है आपकी, आपको अच्छी लगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, खराब लगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो और लाइक जरूर कर देगा अच्छी लगे तो, और नहीं लगे अच्छी तो डिसलाइक जरूर कर दें। जो भी अपना राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के और लाइक डिसलाइक करके जरूर बताएं दोस्तों। मैं उस हिसाब से अपनी वीडियो में और सुधार करने की कोशिश करूंगा आप तक, और अच्छी कंटेंट और अच्छे नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे अपनी फैमिली के साथ नॉलेज डिस्कस करनी है, जो कि आप तक सीधी नॉलेज पहुंचे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।